दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का इस्तकबाल है। दक्षता एग्ज़ाम उर्दू टीचर के लिए मैंने टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन के 5 सेट आपको दिए थे। उसके बाद रिवीजन टेस्ट की शुरुआत होती है और 4 टेस्ट हम आपको देते हैं। ये 5वां टेस्ट है रिवीजन टेस्ट का, जिसमें 100 सवालात आपको दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट नंबर 10 में आपको एक एक सवाल के जवाब बतलाए जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिए जाएंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित यह सभी सेट आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं क्लास की और एक एक सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हाल की जमा बताएं। हाल जो है वाहिद है, सिंगुलर है, इसका जमा हो जाएगा अहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के एतबार से इसकी कितनी किस्में हैं। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्म है, जामिद, मसदर, मश्तक। कवायद के क्लास में हमने आपको तीनों के डिफिनेशन और उदाहरण भी बतलाए थे। सवाल नंबर 3 है, ज़ैल में कौन मौत पर इजहार रंज की शायरी की नज़म है। मरसिया एक ऐसी नज़म है जिसमें किसी मरने वाले के मौत पर इजहार गम किया जाता है। पानी के बगैर इंसान कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। पानी के बगैर कोई भी इंसान 7 दिनों तक जिंदा रह सकता है अकॉर्डिंग टू साइंस। अगला सवाल है, दर्ज झैल में इसमें सिफत है। इसमें सिफत उसे कहते हैं जो अच्छाई या बुराई को बताए, खूबी या खामी को बतलाए। काला जो होता है किसी भी इंसान की, किसी भी जानदार की, किसी भी बेजान की अच्छाई बुराई को बतलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कदीम तरीन नालंदा यूनिवर्सिटी किस सूबे में वाक़ था। नालंदा जो है बिहार का एक ज़िला है। आज भी कदीम तरीन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में वाक़ था। झूठ बोलने पर कौन कौन खफा होते हैं। आपकी दरसी किताब के किसी नज़्म से लिया गया सवाल है। झूठ जब कोई बोलता है तो माँ बाप भी खफा होते हैं, उस्ताद भी और खुदा भी, यानी ऊपर के तमाम। बहिश्त के हम माने क्या हैं। हम माने यानी ऐसे अल्फाज की तलाश करें जिसका माना बहिश्त होता हो। बहिश्त को जन्नत कहते हैं। सवाल नंबर 9 है, जिस हुरूफ या एराब से आवाज़ दोगुनी होकर निकलती है यानी वो खींचकर पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं। किसी किसी हरूफ के ऊपर जो है मद होता है, उस हरूफ को खींचकर पढ़ा जाता है, अलिफ आ हो जाता है। इसके अलावा भी किसी भी हरूफ पर मद आ जाए तो उसे खींचकर पढ़ते हैं, उसकी आवाज़ दोगुनी होकर निकलती है। सही जवाब है ऑप्शन डी। दर्ज झैल में तस्कीर कौन है। तस्कीर कहते हैं मर्द होना जाहिर हो, मैस्कुलिन जेंडर को, पुल्लिंग को। दही खट्टा होता है, इस तरह हम जुमले में इस्तेमाल करके तस्कीर को पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झैल में हुरूफ हैं। हुरूफ उसे कहते हैं जो अकेला अपना माना न दे, किसी भी इस्म के साथ या अल्फाज के साथ मिलकर ही अपना माना देता है। पर का इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन यही पर किसी के साथ लगता है तभी उसका मीनिंग होता है, यहाँ पर, वहाँ पर वगैरह। फलों और सब्जियों में कितना फीसदी पानी होता है। फल और सब्जी में 10% पानी होता है। अगला क्वेश्चन है, इब्तदा का हम माना लफ्ज़ क्या है। हम माना का मतलब ये होता है सेम मीनिंग वाला। इब्तदा का मतलब होता है शुरुआत, शुरू करना, स्टार्ट करना। अंग्रेज चंपारण के किसानों से ज़बरदस्ती किसकी खेती करवाते थे। 1917 में चंपारण के किसानों से अंग्रेज जो है नील की खेती कराते थे। दर्ज झैल में सही तलफ़ुज़ की पहचान कीजिए। शरबत जो लिखेंगे वो शीन से होता है और बे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफताब के माने नहीं है। आफताब को सूरज कहते हैं, सूरज को शम्स भी कहते हैं, कामिल भी कहते हैं। चांद आफताब के माने नहीं है। ताजमहल किस शहर में वाक़ है। ताजमहल आगरा में वाक़ है। गरीब की जमा बताएं। गरीब की जमा है गुरबा।
19 नंबर क्वेश्चन है, जैन में कौन हमारे मुल्क का कौमी त्यौहार है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर हमारे मुल्क के कौमी त्यौहार हैं। आसमान की जिद बताएं, आसमान का उल्टा हो जाएगा ज़मीन। 21 नंबर सवाल है, नज़्म दुआ में शायर ने किसके सामने हाथ फैलाने की बात कही है? नज़्म दुआ में शायर ने अल्लाह के सामने हाथ फैलाने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, आपकी दरसी किताब से लिया गया सवाल है, नीम का असली नाम क्या है? नीम का असली नाम होता है नींब। क्वेश्चन नंबर 23 है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, सबक के मुसन्निफ कौन है? आपकी दरसी किताब से लिया गया यह सवाल है, उठ बांध कमर क्यों डरता है के मुसन्निफ मोहम्मद फारूक दीवाना है। जोश भर देने वाली यह नज़म है। कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला जो थी एक खलाबाज थी, ना कि तीर अंदाज या सामाजिक कारकुन या अदबी मुसन्निफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 25, 1917 में बतख मियां ने किस कौमी रहनुमा की अंग्रेजों के खतरनाक साजिश से जान बचाई थी? 1917 की बात है, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी चंपारण आए थे। उस समय अंग्रेजों ने एक बड़ी साजिश रची थी। उस साजिश को नाकाम करने वाले थे बतख मियां, यानी वो कौमी रहनुमा कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का सवाल है, राजू जो है सुनील और फिरोज से लंबा है, नसीम सुनील से छोटी है, टीपू फिरोज से लंबा है लेकिन नसीम से छोटा है, सबसे छोटा कौन है? जब आप सभी पर गौर करेंगे तो आपको हासिल होगा कि सबसे छोटा फिरोज है। आइए वो कैसे? इस सेंटेंस में देखिए सबसे छोटा कौन है? राजू जो है सुनील और फिरोज से लंबा है। राजू लंबा है, सुनील लंबा है, सबसे छोटा फिरोज हो गया। बात करें नसीम की, तो ये भले सुनील से छोटा है लेकिन फिरोज से लंबा है, अभी भी फिरोज सबसे छोटा है। टीपू को कहा गया है कि ये फिरोज से लंबा है, यानी अभी भी फिरोज सबसे छोटा है। सही जवाब ऑप्शन सी आता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है 27 नंबर, प्लस का मतलब गुना, माइनस का मतलब भागा, गुना का मतलब माइनस, भागा का मतलब प्लस हो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। आप साइन चेंज कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस को हमने गुना कर दिया, भागा को हमने जोड़ कर दिया, माइनस को हमने भागा कर दिया, गुना को हमने माइनस कर दिया। इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस 2 माइनस 2 आएगा, 2 से 2 कट जाता है, 80 आपका आंसर बनता है। सही जवाब ऑप्शन ए है। 28 और 29 नंबर क्वेश्चन के लिए हिदायत दिए गए हैं कि इसमें अगली इस्लाह पहचानिए। 3, 8, 18, 33 अगला क्या होगा? 3 और 8 पर गौर करेंगे तो 5 इंक्रीज कर रहा है, 8 और 18 में 10 इंक्रीज कर रहा है, 18 और 33 में 15 इंक्रीज कर रहा है। अब कितना इंक्रीज करेगा? 5 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 15 हुआ, तो आप कहेंगे कि 15 के बाद अगला 20 होगा। 33 में 20 जोड़िए तो 53 आता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। 29 नंबर सवाल है, 1, 8, 9, 64, 25 अगला क्या होगा? इस श्रृंखला को जब गौर से देखते हैं तो एक एक करके जो है जंप कर रहा है। 8 के बाद 64, 64 के बाद नेक्स्ट, यानी 1, 9, 25, ये जो है स्क्वायर रूट है 1 का, 3 का, 5 का, यानी 2 2 का डिफरेंस हो रहा है। ऊपर में देखेंगे तो ये स्क्वायर रूट ना होके क्यूब रूट है। 2 का क्यों, 4 का क्यों, अगला हो जाएगा 6 का क्यों। 6 गुने 6 गुने 6 216 होता है, जो आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, मुंदरदा झैल में कौन सा 11,1111 की नुमाइंदगी करता है? 11,1111, इसे जब आप जोड़ेंगे तो आपको हासिल होगा 12,111। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुंदरजा झैल नंबरों में कौन सऊदी तरतीब में तरतीब दिया गया है? सऊदी तरतीब कहते हैं बढ़ते क्रम को, जब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हों तो वह सऊदी तरतीब है। इसका ठीक उल्टा है नज़ूली तरतीब, इसमें बढ़ते से घटते क्रम में जाते हैं। आप देख रहे होंगे 1011 से बड़ा होता है 1101, उससे बड़ा 1110, उससे बड़ा 1111। सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, एक टोकरी में 4 दर्जन केले होते हैं, ऐसे 7 टोकरी में कितने केले होंगे? एक टोकरी है उसमें 4 दर्जन केले हैं, यानी 12 चौके 48 केले हैं। अब सवाल ये उठता है कि 7 टोकरी में कितने केले होंगे? 7 से गुना कर दीजिए, 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, 7 चौका 28, 5 33, 336 केले हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, नंबरों में 8 सैकड़ा 7 दहाई 9 यूनिट को कैसे लिखेंगे? 8 सैकड़ा का मतलब होता है 800, 7 दसियों का मतलब होता है 70, 9 यूनिट्स का मतलब होता है 9। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 879 हासिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 520 में 5 की मकामी कीमत क्या है? मकामी कीमत कहते हैं प्लेस वैल्यू को। 5 की मकामी कीमत, 5 के बाद 2 अंक है तो 5 पर 2 जीरो हो जाएगा 500। अगला सवाल है, एक अदद जो अपने और एक के अलावा किसी अदद से तकसीम न हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्राइम नंबर कहते हैं। हिंदी में इसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में किस कसर की कदर कम से कम है? कम अज कम कदर की पहचान इसके हर के मुताबिक करते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है, जब वो सेम रहे तो ऊपर वाले को देखते हैं कौन सबसे छोटा है। 11 जो है 12, 15 और 16 तीनों में सबसे छोटा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दायरे का रकबा यानी वृत्त का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे, सर्किल का एरिया निकालेंगे तो आप पाई का वैल्यू क्या रखेंगे? आपको पता होगा सर्किल का एरिया निकालने के लिए जिस फार्मूले का इस्तेमाल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 38 है, 4 नंबर दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा पहचानने के लिए आप गौर करेंगे तो 11 जो होता है 01 से बड़ा होता है। सही जवाब ऑप्शन सी है। 17 का मुरब्बा क्या है? मुरब्बा का मतलब होता है स्क्वायर। 17 को जब आप 17 से गुना करेंगे तो 17 का मुरब्बा आपके सामने आ जाएगा 289। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 हिंदुओं की सबसे बड़ी तादाद क्या है? 4 हिंदुओं की सबसे बड़ी तादाद 409 हो जाएगा 9,999। सवाल नंबर 41 है, दायरे के फ्रेम पर किसी भी 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लकीर क्या कहलाती है? एक दायरा है, गोल सर्किल है, इस पर कोई भी 2 पॉइंट को जो लकीर जोड़ेगा उसे कॉर्ड कहेंगे। हिंदी में यह जीवा कहलाता है। 2 नंबरों की औसत मालूम करने के लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? औसत का मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। 5 और 7 का औसत हो जाएगा 5 + 7/2, यानी 6 हासिल होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 10/3 को एशारिया में तब्दील करने पर क्या हासिल होगा?
10/3 को जब आप एशारिया में तब्दील करेंगे तो 3 से 10 को भाग देंगे तो 3.33 आएगा। सवाल नंबर 45 है, इशारों की जबान में मानत रुजि का मतलब है राम अच्छा है, कोजिलो का मतलब है मोहन एक उस्ताद है, और रो मात में का मतलब है राम पटना गया। तो फिर इस जबान में अच्छा किसका मतलब है? अच्छा रो का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 47, इसमें हिदायत दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को देखना है और इसमें ताक मुंतखब करना है। 3 एक जैसा है, चौथा अलग है। जनवरी में, मार्च में, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जमीन, मरीख, चांद, सूरज, इसमें जब आप गौर करेंगे तो ये सब जो है गर्दिश करते हैं सूरज की। सूरज जो है तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एक लड़की है सोनी, 55 तलबा की क्लास में, इसका जो रैंक है ऊपर से 25वां है, नीचे से क्या हो जाएगा? ऊपर से जब पता हो तो नीचे से मालूम करने के लिए कुल तलबा में से 25 को घटाकर 1 जोड़ देंगे। 55 में से जब 25 जाएगा तो 30 हासिल होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 31 आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें खाली जगह भरना है। आप जब गौर करेंगे प्रत्येक रो को तो आपको सही जवाब पता चल जाएगा। 3×5 = 15 होता है, इसमें से 5 घटा दीजिए तो 10 आएगा। 5×9 = 45 होता है, इसमें से 5 घटाइए तो 40 आएगा। 13×7 = 91 होता है, इसमें से 5 घटाइएगा तो आपको 86 आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुंदरजा ज़ैल में किसकी कसर सबसे कम है? 11/3 का कसर जो होगा बाकी में सबसे कम होगा। पार्लियामेंट के 2 इजलासों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का फ़र्क हो सकता है। हिंदुस्तानी आईन ने हिंदुस्तान को किस तरह बनाया गया है? हिंदुस्तानी आईन में हिंदुस्तान को राज्यों का संघ कहा गया है, रियासतों का वफाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, 1977 में पंचायती राज का जायजा लेने के लिए तश्कील दी गई कमेटी की सदारत किसने की? 1977 में पंचायती राज का जायजा लेने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष सदर अशोक मेहता थे। आलमी यौम माहौलियात कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैर धात है जो बिजली का अच्छा मौसिल है? खास तौर से जो गैर धात होते हैं वो बिजली के मौसिल नहीं होते, करंट खुद से पास नहीं होने देते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा गैर धात है जो बिजली का अच्छा मौसिल है। ज़मीन पर दिन और रात होने की वजह है रोज़ाना हरकत की वजह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की बगावत के दरमियान हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? हिंदुस्तान का जो गवर्नर जनरल था 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। हिंदुस्तान का पहला कसीरुल मकासिद मंसूबा किस दरिया पर बनाया गया है? हिंदुस्तान का पहला कसीरुल मकासिद मंसूबा दामोदर नदी पर वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने आबाद किया? तो सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को बाबाए कौम कहने वाला पहला शख्स कौन था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 61, आंख जो करीब की चीज को वाज़े तौर पर नहीं देख सकती उसे दूर की बसरी खराबी कहते हैं। दूर की बसरी खराबी में करीब की चीज़ वाज़े तौर पर नहीं दिखती है और करीब की बसरी खराबी में दूर की चीज़ वाज़े तौर पर नहीं दिखती है। 62 नंबर सवाल है, फूड चेन में हर एक लिंक को क्या कहते हैं? जो फूड चेन में हर एक लिंक होता है वो ग़ज़ाइयत की सतह कहलाता है। 63 नंबर सवाल है, मंदरजा ज़ैल में कौन सा ईंधन माहौल दोस्त समझा जाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसलिए इसे माहौल का दोस्त समझा जाता है। 64 नंबर सवाल है, माहौलियाती निज़ाम में तवानाई के ज़िया का क्या सबब है? माहौलियाती निज़ाम में तवानाई के ज़िया का सबब है तब्दीली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को बुझा हुआ चूना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड चेन के आखिर में कौन आता है? डिकम्पोजर आता है। निज़ाम शमसी के अरकान को एक साथ बांधकर कौन रखता है? कशिश शक्ल की कुव्वत, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वायुमंडल के सभी ग्रह को आपस में बांध कर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 68, मुंदरजा झैल में कौन सा मादा आतिशगीर है? मिट्टी का तेल आतिशगीर मादा है, काफी तेजी से जलता है। तीसरे सारिफिन कौन है? बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में कौन सा स्पॉन्टेनियस कंबशन है? स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है काफी तेजी से जलने वाला, वो है सफेद फास्फोरस, खुद ब खुद जलने लगता है। जिस दर्जे हरारत पर कोई मादा जलना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आतिशगीरियत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, दरख्त फजाई आलूदगी को कम करते हैं क्योंकि वो जज्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। पौधे जो अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 73 है, मकरब और महदब दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस के जरिए कौन सी बसरी नुक्स को दुरुस्त किया जाता है? यानी आंख की कौन सी बीमारी है जिसे इस दोनों लेंस के बने द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करके ठीक किया जाता है? वो है परेस बायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदर का तकर्रुर कितने सालों के लिए होता है? सदर का तकर्रुर 5 साल के लिए होता है। 75 नंबर सवाल है, दीवारों को सफ़ेद करने के लिए दर झैल में कौन सा महलूल इस्तेमाल किया जाता है? दीवारों को सफ़ेद करने के लिए CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है 76 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सा मरकजी रुझान का पैमाना नहीं है? फैलाव जो होता है मरकजी रुझान का पैमाना नहीं होता। बाकी ऑप्शन मिडिल, मीडियन, औसत कदर, ये सब मरकजी रुझान को बताता है। कोई भी दो नंबर को 2 से भाग देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद तो हासिल होगा, उसे औसत कदर, मिडिल या मीडियन कह सकते हैं। सवाल नंबर 77 है, मुंदरजा झैल में किसको मेन यानी अफसर गुदूद कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी गुदूद को मेन गुदूद कहा जाता है। किस दरिया को बिहार का गम कहा जाता है? कोसी नदी को। हुकूमत हिंद के ज़ेरे इस्तेमाल शक संवत को किसने शुरू किया? तो कनिष्क ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी तहजीब में यवानिका यानी पर्दे को शुरू करने वाले कौन थे? यूनानियों ने हिंदुस्तानी तहजीब में पर्दे को शुरू किया। सवाल नंबर 81 है, पढ़ाते वक्त आम क्लास में उस्ताद की ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो किस नफ्सियाती हकीकत पर होनी चाहिए? एक उस्ताद के तौर पर कोई क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो इनफरादी फ़र्क पर नज़र रखनी चाहिए। सवाल नंबर 82 है, अपने क्लासरूम में एक जामे माहौल पैदा करने के लिए आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहम देंगे? जामे क्लासरूम का मतलब होता है कि ऐसा क्लासरूम जिसमें आवश्यकता अनुसार तालीम दी जाए। ज़रूरत के मुताबिक जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्वामी बसरी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के मुताबिक इस्तेदलाल करने और मसाइल को हल करने की सलाहियत क्या है? उसे आंसर जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, अपर प्राइमरी सतह यानी क्लास 6 to 8 पर मुहावरों और ज़रबुल मसल की मिसाल के हवाले से आपके लिए सबसे अहम सियाको सबाक में मुहावरा और ज़रबुल मसल को समझना और इस्तेमाल करना सबसे अहम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 85, पियाजे के मुताबिक ज़बान दूसरे अमली निज़ामों की तरह माहौल के साथ तामील के ज़रिए तरक्की करती है, इसके लिए तामील होना ज़रूरी है। इस्लाही तालीम की कामयाबी का इन्हिसार किस पर होता है? जो इस्लाही तालीम होती है, जो कमियों को दूर करने वाली तालीम होती है,
वो मसाइल की वजूहात की दुरुस्त शनाख्त पर डिपेंड होती है। जब तक मसाइल की पहचान नहीं होगी, इस्लाह मुमकिन नहीं है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 87, बोलने की महारत में अहम क्या है? बोलने की महारत में सबसे अहम है सियाको सबाक और सूरत हाल के मुताबिक बात को करने की काबिलियत। यानी कहाँ पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, यही है बोलने की महारत। क्वेश्चन नंबर 88 है, मुंदरजा झैल में कौन भूलने का सबब नहीं है? सीखने की मिकदार हो, तकरार की कमी हो, जहनी कशमकश हो। इस सब वजूहात से लोग भूल जाते हैं, लेकिन उस्ताद की काबिलियत भूलने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। 89 सवाल है, उस्ताद नज़्म ज़ब्त का मसला हल कर सकता है? नज़्म ज़ब्त का जो मसला है, बच्चे को वक्त की पाबंदी नहीं है, उस्ताद उसे हल कर सकता है सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दी के ज़रिए। शिकायत क्लास से निकालकर या सख्त मिजाजी मसले का हल नहीं है। अगला सवाल है, 90 नंबर, जब कोई बच्चा नाकाम हो जाता है तो उसका मतलब क्या है? बच्चा नाकाम हो गया, मतलब सिस्टम फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, अगर कोई तालिब इल्म आपकी इज्जत नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तालिब इल्म आपकी इज्जत नहीं करता है तो हम इसे नज़रअंदाज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, मुंदरजा झैल में कौन सी टीचिंग लर्निंग की सतह नहीं है? टीचिंग लर्निंग की बहुत सारी सतह होती है, उसमें इम्तियाजी सतह शामिल नहीं है। अगला सवाल है, किरदार की नशोनुमा कैसी होती है? किरदार की जो नशोनुमा होती है वो मर्जी के मुताबिक भी होती है, रवैये और रवैये के मुताबिक भी होती है, अखलाकियात के मुताबिक भी होती है, यानी ऊपर के तमाम शामिल हैं। आजमाइशी और गलती में सबसे अहम क्या है? आजमाइश और गलती में सबसे अहम है मकसद। जब तक आपका मकसद डिफाइन नहीं है, आप आजमाइश और गलती के रास्ते नहीं गुजर सकते। 95 नंबर सवाल है, उस्ताद को होमवर्क चेक करना चाहिए? उस्ताद को होमवर्क चेक करना चाहिए उस वक्त जब वो बाकायदगी के साथ काम करते हो, यानी रोज़ाना होमवर्क चेक करना चाहिए एक कायदा के मुताबिक। अगला सवाल है, बुनियादी ज़बान की महारत है? बुनियादी ज़बान की जो महारत होती है हमेशा हासिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 97, मुंदरजा झैल में कौन सा इदारा समाजी रवायात की तरसील में सबसे ज़्यादा ताउन करता है? वो इदारा है फैमिली। फैमिली जो होता है समाजी तामील के लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि बच्चे का पहला दर्सगाह उसका फैमिली ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, सीखने के अमल में पहला कदम क्या है? सीखने के अमल में जो सबसे पहला कदम है वो है तजस्सुस। जब तक आपके अंदर लगन नहीं रहेगा सीखने का, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीम एक तश्कील नौ और तामीर नौ का तजर्बा है जो जारी है, जो मुसलसल जारी रहता है। तालीम जो है कभी ख़त्म नहीं होता, गोद से गुड़ तक ज़रूरी है, जारी रहता है। आखिरी सवाल है 100 नंबर, ज़हानत के बारे में दर्ज झैल में कौन सा कौल दुरुस्त है? ज़हानत के बारे में कहा जाता है कि ये कसीर जहती है और इसमें बहुत सी सलाहियतें शामिल है जो पूरी तरह से इंटेलिजेंस टेस्टों से नापी जा सकती है। दोस्तों ये थे 100 सवालात जो मॉक टेस्ट 10 से लिए गए थे। रिवीजन टेस्ट 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन हमने आप तक पहुंचा दिया। दक्षता एग्जाम के कुल 15 मॉक टेस्ट हमने जारी किए हैं, जिसे आप हमसे इंडिविजुअली हासिल कर सकते हैं। जनरल टीचर और उर्दू टीचर के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, एक का हिंदी में है, दूसरे का उर्दू में है। अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। बहुत बहुत शुक्रिया।